गर्ल्स डिग्री कॉलेज रीवा परिसर में स्थित छात्रावास से सोमवार की दोपहर दर्जनों छात्राएं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर एक बार फिर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां छात्र छात्राओं ने छात्रावास की अधीक्षिका अनुराधा शुक्ला पर छात्राओं के साथ बदसलूकी करने, कोचिंग का प्रबंध न करने, छात्राओं से भोजन बनवाने सहित समय पर नाश्ता न दिए जाने के आरोप लगाए हैं। इस दौरान छात्राओं ने यह भी बताया कि वे विगत कई वर्षों से छात्रावास में रह रही हैं, जिसके पेयजल की टंकी की साफ सफाई तक नहीं कराई जाती है, जिससे निकलने वाला दूषित पेयजल छात्राओं को बीमार कर रहा है। वहीं इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर जब भी छात्राएं अधीक्षक से बात करने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया जाता है। इससे पूर्व भी वह कई बार कॉलेज प्रबंधन को अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई निराकरण नहीं किया गया। छात्राओं की जिद थी कि इस बार वह जिला कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाएंगी। सुनिए छात्राओं ने क्या कुछ जानकारी दी। रीवा से विनय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मैम अभी आवेदन ली थी, बोली कि हम लोग बोले कि मैम फट जाएगा, बोलती है कि फट जाएगा तो क्या हुआ, दूसरा ली हो ना। हम लोग द्वितीय प्रतिकर का लिखे हैं, हम लोग भाई पेन लगता है अब तो नहीं दे देती। हम लोग सब कुछ A4 साइज का पेपर भी खरीदना पड़ता है, अब तो नहीं देती। हमारे मम्मी पापा गरीब है भाई, इसीलिए हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं। बाकी हम लोग के मम्मी पापा इतने अमीर होते तो हम लोग पढ़ लेते भाई प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में, इसीलिए तो रह रहे हैं। बाकी यहाँ की हम लोग की मैम बोली फट जाने तो पेपर, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और स्कॉलरशिप के लिए बोलते हैं कि नहीं आता है, बाकी तुम्हारे अकाउंट में आएगा अपने पैसे कुछ नहीं आता है, सब ठीक करते हैं। हम लोग के हॉस्टल में सुविधा नहीं है। क्या समस्या है, क्या लेके आए आप? हमारी हॉस्टल में कोई सुविधा नहीं है। हम लोग की मैम डांट देती हैं। आज हम लोग का पेपर था, आज से स्टार्ट है। बाकी हम लोग को आज सुबह नाश्ता तक नहीं दिया गया है और हम लोग 12 बजे आए हैं पेपर देके आए हैं खाना खाए हैं। बाकी हम लोग को कुछ नहीं दिया गया था। फिर आए हैं मैम अभी यहाँ मिले हैं तो डांट रही है हम लोग को कि चलो हॉस्टल दी, चलो यहाँ से क्यों आई हो, यहाँ कौन सी परेशानी। हम लोग के लिए कोचिंग तक नहीं लगी है, बोलते हैं हम क्या करेंगे। और रहते भी हैं तो मैम बोलती हैं कि क्या करोगी तुम लोग यहाँ आके, क्या कर ली हो। मैम से हम मिल लेंगे ना तुम लोग। मैम का नाम क्या है? मैम का नाम मिसेस अनुराधा शुक्ला। क्या हॉस्टल कौन सा है? हॉस्टल है हमारा शासकीय नवीन अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास। यह GDC कॉलेज के कैंप में ये कब से समस्या आ रही है? ये हम 3 साल से रह रहे हैं और पहले भी रह चुके हैं। इसके पहले भी आप लोग समस्या थे, एक बार आई थी आप यहाँ पे? हम लोग नहीं आए थे, हाँ आने वाले थे तो मैम डांट दी थी। और ये बड़ी दीदी लोग आई हैं सीनियर, और मैम को उस दिन टाइम नहीं मिला था इसलिए चली आई थी। मैडम क्या कहती हैं? मैम कहते हैं कि नहीं चलो अभी चलो, सब कोई बाई लोग यहीं भी हैं खाना बनाने वाली, वो भी खाना नहीं अच्छे से ढंग से हम लोग को खाना है वहाँ। ऊपर से तो एकदम से किसी दिन बोल देती हैं आटा खत्म हो गया, किसी दिन तेल खत्म हो गया। हम लोग बोलते हैं कि मैम से क्यों नहीं बताती, बोलती आज आ जाएगा। ऐसे समस्याएं होती हैं और वहाँ बिल्कुल साफ सफाई नहीं रहती है। पानी के पीने के लिए मोटर में ताला बंद है, अभी आप चल के देखेंगे तो वो क्या नाम से मोटर ही नसा गया है। लड़कियाँ कितने लोग रहते हैं? छात्रावास में 50 लड़कियां रहती हैं, 50 लड़कियां और 50 से कम रहती हैं, अभी घर चली गई हैं। और उधर साइड 2 हॉस्टल रहती हैं हम लोग के हॉस्टल में, तो उधर साइड भी लड़कियों से खाना बनवाया जाता है, लड़कियों से खाना भी बनवाया जाता है। और पोछा मैम अपनी ऑफिस में भी लगवाती हैं और जाला भी भरवाती हैं। सफाई वाले कर्मचारी अंकल भी आते हैं तो वो भी हम लोग से ढंग से बात नहीं करते हैं। तो पढ़ाई कब करते हो आप? पढ़ाई हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता है ना अंकल। अब हम लोग कोचिंग भी नहीं कर पाते हैं, कोचिंग मैम लगवाई ही नहीं है। हम लोग को कोचिंग की सुविधा भी नहीं है ना, कोचिंग। और हम लोग इतनी समस्या हम लोग लिख लिए हैं। बाकी हम लोग को छात्रावास में सुबह उठाया भी नहीं जाता है। सभी हॉस्टलों में 2 टाइम नाश्ता मिलता है। यहाँ बोलती हैं कि 2 टाइम नाश्ता नहीं मिलता है, सब्जी भी ऐसी पानी टाइप के दे देंगे। स्कॉलरशिप भी नहीं आती, हम लोग की रहते हैं इतने दिन से। और बाकी तो हम लोग खुद भी जानते हैं इतनी परेशानियाँ होती हैं। हम लोग को मैम बोल देते हैं कि नहीं जाना है। अभी बोले कि DO मैम आएंगे, हम लोग बुलाएंगे, तुम लोग लिख लो। किसको बुलाएं? हम लोग 3-4 महीने से रह रहे हैं तो नहीं बुलाएं। अब हम लोग का दूसरा पेपर चालू हो गया, 10th क्लास है, बोर्ड है, सारी लड़कियाँ रहती हैं, आधी लड़कियां नहीं आई हैं। बोले कि हमारा पेरेंट्स किसी सबकी परेशानी है लड़कियों की, तो इसलिए बाकी नहीं है। बाकी तबीयत खराब हो गई, खाना हम लोग बिल्कुल नहीं खा सकते। हम लोग इसीलिए बड़ा सुबह का खाना किसी दिन शाम को दे देती हैं, शाम का खाना किसी दिन सुबह दे देती हैं, ऐसे करती हैं हमारी हॉस्टल की मैम। बिल्कुल भी हमको नहीं पसंद है ये, न किसी लड़की को पसंद है। वहाँ की कोचिंग और लाइब्रेरी भी नहीं है हम लोग को, न वहाँ की पानी पीने की सुविधा भी है। नल लगा है, उसमें भी किसी दिन वो भी नसा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये है। और छत भी टपकता है। एक लड़की के ऊपर, छोटी सी 7th क्लास में पढ़ती है, उसके ऊपर छत गिर गया था। अब अगर उसकी जान चली जाती है तो मैम की जिम्मेदारी है ना। मैम क्यों नहीं बनाती, बोलती है अरे स्कूल नहीं जाती है। ये दीदी ये खड़ी है, ये गिर गई थी, स्कूल नहीं गई, इनको मारा गया।
बोले कि क्यों नहीं गए स्कूल, माना कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। मैम लोग किसी दिन आती किसी दिन नहीं आती हैं। मैम लोग की भी समस्याएं हैं और हम लोग नहीं जाते हैं तो मैम मारती हैं, ये भी है। और ये दीदी नहीं गई थी, बोलती हैं तुम क्यों नहीं गई हो, और सीढ़ी से फिसल गई तो बोलती तुम्हारी गलती है, बाकी सब कोई चलते हैं। भाई कोई भी गिर सकता है ना, कोई कैसे भी चलता है, कोई कैसे भी चलता है, बाकी गिर गई तो बोलती है कि नहीं हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको ऐसे ही करना है। और ये है सब कोई, हम लोग आए हैं अपनी समस्याएं बता रहे हैं। मैम बोलते नहीं चलो अभी हॉस्टल चलो, सबके पेरेंट्स को फोन लगा रही हैं, बोलती है नंबर दो, तुम अपना नंबर दो, बाकी हम लोग नहीं दे रहे, बोलती है हम लोग डांटे, धमका रही हैं, बोल रही हैं कि चलो, बोलती है इसमें ये भी लिख दो कि हम लोग को निकाल दिया जाए। हम नहीं चाहते कि निकलिए, बस आप हमको सुविधा करा के दीजिए। हम लोग इतने दिन से रह रहे हैं, मतलब कि टंकी साफ नहीं हुई पानी वाली, पानी पीते हैं तो लगता है क्या हो जाए हम लोग को बहुत, और आधी लड़कियां बीमार पड़ी हैं, किसी कुछ हो गया है, और हम लोग को तो इतनी सारी प्रॉब्लम कुछ बता ही नहीं सकते। और ये टंकी साफ नहीं हुई है, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, क्यों नहीं, और खाने के लिए बोलते हैं।